नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ फैंस के जहन में एक ही सवाल है कि वो चेहरे आखिर कहां चले गए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी, हम बात कर रहे हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब फैंस के साथ साथ सेलेक्टर्स की बात करें, सेलेक्टर्स के साथ साथ बीसीसीआई की बात करें तो उन चेहरों को अब बीसीसीआई भूल चुकी है, सेलेक्टर्स भूल चुके हैं और फैंस भी भूल चुके हैं। और इसी वजह से आज हम एक मुहिम लेकर आए कि उन चेहरों को हम आपके सामने लाएं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को काफी कुछ दिया है। उन्हीं चेहरों में से एक प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं। निक नेम उनका पीके है और पीके कितना बड़ा नाम है भारत में, हर कोई जानता है। पीके, मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे कि कसक बहुत होगी आपके दिल में जिस तरह से बांग्लादेश में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन रहा है, क्योंकि रैंकिंग के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश कहीं ठहरती नहीं है भारतीय टीम के सामने। नहीं, बांग्लादेश में बड़ा अच्छा खेलती है, सबको मालूम है। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा खेला पिछले दिनों। थोड़ा मलाल तो रहता ही है कि बांग्लादेश से हम लोग हार गए, लगातार 2 मैच हार गए। एक्चुअली बांग्लादेश से नहीं हारे, उस लड़के से हार गए, मुस्तफिजुर। उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, वेरिएशन किए, पिच के लिहाज से बॉलिंग की। जैसे उस पिच पे जैसे बॉलिंग करनी चाहिए थी वैसे बॉलिंग की। हमारे शायद बॉलरों ने वैसा बॉलिंग नहीं की, पिच को पढ़ने में जल्दी नहीं कर पाए, तो उसी कारण से ये रिजल्ट आया कि हम लोग मैच हारे। क्या कमी ऐसी देख पा रहे हैं प्रवीण, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ रहे हैं, आप कप्तान को भी अच्छी तरह समझते हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी अच्छी तरह समझते हैं। क्या गड़बड़ी आप देख पा रहे हैं इन दोनों भारतीय टीम के साथ, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के बाद से आईपीएल में हमने देखा खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेले, लेकिन जब अब इकट्ठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है इकट्ठे नहीं हुए, अभी भी आईपीएल के लिए अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। नहीं, लड़के सब अच्छा खेल रहे हैं। पार्टनरशिप नहीं हुई, पहली पार्टनरशिप हुई शिखर के बीच में और उसके जो वन डाउन बैट्समैन था विराट, उसके साथ जो पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप के अलावा फिर पार्टनरशिप नहीं हुई, धड़ विकेट गिर गए। तो पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है और उस पार्टनरशिप के अलावा फिर बाद में बॉलिंग भी अब पार्टनरशिप में करनी पड़ेगी आपको। विकेट सबसे पहले, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, विकेट बहुत जल्दी रीड करना पड़ेगा कि किस विकेट पे किस तरीके की बॉलिंग करनी है। स्लोअर बाउंसर स्लोअर डालनी है तो वो हिट करके डालनी है या नहीं डालनी है, तो वो बड़ी जल्दी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का विकेट ऐसा नहीं है कि आप एक पेस से बॉलिंग करते रहो। पेस वेरी करना पड़ेगा, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। तो ये प्रवीण करेंगे कब? उमेश यादव, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार इतने समय से खेल रहे हैं कि अब उनको अब ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप इस ग्रिप के साथ बॉल डालें। मुझे लग रहा है एक जो पेस बॉलर्स के बारे में बात की जाती है कि आपको बहुत शार्प होना चाहिए, जितने शार्प आप अपनी स्पीड में होते हैं उतने शार्प आपको माइंड से होना चाहिए। क्या यहाँ पर थोड़ी सी माइंडसेट की कमी लग रही है या बांग्लादेश को बहुत हल्के में लिया गया? नहीं, बिल्कुल हो सकता है जहन में ये भी हो कि यार बांग्लादेश है, बांग्लादेश को ठीक है, और हो सकता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टीम कोई भी टीम हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वो अपने घर में बहुत अच्छा है, सबको मालूम है। तो थोड़ा शार्पनेस की बात या मैं करूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी पकड़ना पड़ता है उस क्रिकेट में हायर लेवल पे, और आप अभी भी शायद अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो, अपनी दिशा से भटक रहे हो। तो यही इन 2 मैच में यही हुआ है कि जो हमें चीज़ करनी चाहिए थी शायद हम वो नहीं कर पाए, इस वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी से पढ़े, बहुत जल्दी से लर्न करें उसको, ताकि फिर आगे से गलती ना हो। आपको लग रहा है कोच की कमी खली होगी? यहाँ पर कोच नहीं है टीम के पास, इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है? नहीं, मुझे लगता है कि इस लेवल पे सब कोई प्लेयर को अपना पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कोच का तो सिर्फ मेरे जैसे मैं सोचता हूँ कि एक मोटिवेशन का काम होता है, वो मोटिवेशन के हिसाब से आपको काम करते हैं। अब 300 मैच कोई खेला हुआ है या 400 मैच कोई खेला हुआ है, उसको कोच की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोच को ज़रूरत है। हाँ, थोड़े डिस्कस ऐसे होते हैं टीम के अंदर जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बस। बाकी तो सब जितने भी लड़के चाहे हुए सब 200 150 मैच खेले हुए, अपने आप में खुद को साबित करते हैं कि हाँ भाई अगर मैं इतने मैच खेला तो मुझे ज़रूरत नहीं कोच की। तो मुझे नहीं लगता कुछ अंतर होगा, क्योंकि धोनी भाई है, विराट है, रैना है, रोहित है, सब लड़के सब खेले हुए 150 मैच, 200 मैच, तो इतना कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन धोनी भाई की आप बात करें, धोनी भाई तो मैदान छोड़ने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी वजह से अगर टीम हार रही है तो उनको हटा दिया जाए।
एक कप्तान अगर इस तरह का बयान देता है, लगता नहीं टीम का मोराल थोड़ा खराब हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो हो गया होगा। उन्हें हालांकि उन्हें कभी गुस्सा आता नहीं है, क्या पता कल गुस्सा आ गया हो, निकल गई हो मुंह से बात। वो ऐसा इंसान तो है नहीं वैसे। जी चलिए, अब रहमान की बात कर रहे थे प्रवीण, और बांग्लादेश में आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। हमेशा आपने अच्छी गेंदबाजी की, और बड़ा हैरानी होती है अगर हम अब उमेश और भुवनेश्वर और जो ईशांत शर्मा या वरुण जैसे गेंदबाजों को हम स्ट्रगल करते हैं वहाँ देखते हैं। क्या कुछ रहमान कर रहे थे, क्या कुछ आप करते, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं जरा इस गेंद के साथ क्यों भारतीय बल्लेबाजों को स्ट्रगल करना पड़ा है? नहीं, सिंपल सा रीज़न है उसका। कुछ तो वो बॉल छुपा के भी लाता है उधर से, तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे नॉर्मल फास्ट बॉलर फेंकते हैं वैसे फेंकता है। अलग तरीके से स्लोअर फेंक रहा है, कुछ लोग ऐसे स्लोअर फेंकते हैं, तो मुझे वो लगता है वो ऐसे स्लोअर फेंकता है, और उसके बॉल में रोटेशन कुछ ज़्यादा है। जो बॉल स्पिन, जैसे स्पिनर बॉल फेंकता है स्पिन कराने के लिए, तो वो भी उसी तरीके से फेंकता है। कुछ बॉलर बॉल ऐसा फेंकते हैं जो स्लोअर फेंकते हैं, कुछ ऐसा करके फेंकते हैं, तो वो ऐसे में नॉर्मल बॉल में उसमें ज़्यादा रोटेशन दे रहा है बॉल में, ताकि वो गिर के बाउंस भी हो रहा है, और वो फिंगर मारता है बॉल पे, ताकि बॉल ग्रिप करे विकेट पे और फिर उछले। तो ये पता होना चाहिए उसको, शायद पता था कि बॉल यहाँ पे ग्रिप करेगा, बॉल हिट करना है, स्लोअर जो डालनी है वो हिट करके डालनी है, तो उसको शायद मालूम था। क्योंकि मैं हालांकि मैच पहला नहीं देखा, लोग बोल रहे थे कि वो 4 स्लोअर फेंक रहा था एक ओवर में, तो वही कारण है। तो आदमी, वही मैं बोल रहा हूँ कि आदमी को जल्दी से रीड करना चाहिए विकेट कैसा बिहेव करेगा कैसा नहीं करेगा। शायद वो हमें वो कमी रही बॉलर्स की बात कर, जो नहीं कर पाए। आपने कहा कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण एक लंबा गैप है। अगर आप देखें 2011 में आपने टेस्ट मैच खेला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2012 की बात करें आखिरी वनडे मैच खेला। इन 3 सालों में प्रवीण अपने आप को पीके बनने से किस तरह से रोक पाए, या पीके प्रवीण कैसे बने? नहीं देखिए, मुझे इंजरी हुई, शोल्डर इंजरी हुई, बहुत नुकसान हो गया उसमें। एक 1.5 साल चला गया। कुछ लोग बोलते थे कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत ऐसा हो जाएगा। मैं भी पूरी कोशिश की, मैंने भी चैम्पियंस लीग में इसमें फिर से पेन हुआ। कुछ लोगों ने कहा ये तो इंजर्ड ही रहता है, कि फिर से इंजरी हो गई, जो कि ऐसा नहीं हुआ। वो उसी शोल्डर में जहाँ मेरे पहले पेन था उसमें पीछे की जगह आगे पेन हो गया। तो लोगों ने बहुत सारी बातें कही, मैं भी पूरी मेहनत करता रहा, मैंने उस बात को नहीं समझा कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। फिर से मैं कम बैक किया, फिर से अच्छी विकेट, खूब सारी विक्ट्री रणजी ट्रॉफी में। लोग बोलते थे ये तो स्लो हो गया, फिर भी मैं 6-7 विकेटें ले रहा हूँ, मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ। तो लोगों का काम है बोलना और मेरा काम है जवाब देना। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। सुना है आप चाणक्य नीति पे बड़ा विश्वास रखते हैं, कितना चाहिए? हाँ, आज की दुनिया में उनकी बात मुझे तो नहीं लगता सत्य हो जाए, लेकिन उनकी बात पढ़ने में जो मज़ा आता है, सुकून मिलता है, उसको मैं पढ़ता हूँ, उस पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस समाज में वो चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ तो है, कहीं तो सत्य लोग हैं, कहीं तो सत्य की जीत होगी, तो उस पर ही अमल करके चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सच बोलने में आपने ये भी कह दिया कि भारत में क्रिकेट हवा में खेली जाती है, क्यों ऐसा लगता है आपको? नहीं, हवा की क्रिकेट ही हो रही है आजकल। सुनने को मिलता है यार वो बड़ा अच्छा हो रहा है, यार वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो 150 फेंक रहा है। वो एक्चुअल 150 नहीं है, उसकी हवा लोगों ने इतनी हवा बना दी कि वो उसको सब देखने को बेताब हो गया। यार उसको बुलाओ, यार कौन है यार, उसको बुलाओ यार। अच्छा, देखा था वो कुछ, मतलब टीम में आ गया वो, और फिर उसे देखा कि यार नहीं 150 नहीं है यार, नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, तो आजकल ऐसी हवा चल रही है। नहीं तो ये हवा बनती कैसे, यही हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। क्यों बनाता कौन है ये हवा? ये टीम के साथी खिलाड़ी बनाते हैं जिनको लाना है। सपोज कीजिए अब मैं ही बोलूँ, यार राजीव बहुत अच्छा है यार, बहुत तगड़ा है यार, बहुत अच्छा है यार, हाँ यार हाँ, तो आपकी हवा बन गई। अब मैं बोलूँगा यार इसको अच्छा है यार, इसको पुश करना है ऊपर है, तो ऑब्वियसली मैं 5 अपने 10 बंदों को बोलूँगा यार राजीव यार कमाल, तो आप ऊपर ही जाओगे। तो आपकी हवा क्यों नहीं बन रही है? पता नहीं क्यों नहीं बन रही, वही मैं सोच रहा हूँ। हमारी हवा वैसे ही पता नहीं क्यों नहीं बन रही। नहीं तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप फिट हैं, आप IPL खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा नहीं बन रही है। तो हवा बनाने वाले लोग क्यों नहीं चाहते कि आपकी हवा बने? पता नहीं, हम तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं वो उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है क्या? जी, तो शायद हो सकता है पट्टी बंधी हुई है उनकी आंखों। मैं वैसे भी मेरठ में रहता हूँ, यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। लोग ऐसे कहते हैं कि तो गाँव वाला है, गाँव में रहता है। नहीं तो हरभजन सिंह से मैंने एक इंटरव्यू किया था, जब वो टीम में नहीं आए थे, तब उनका कहना था कि शायद जो लोग टीम बनाते हैं उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, शायद उनकी आंखों पे पट्टी बन गई, मतलब मुझे देख ही नहीं पा रहे कोई लोग।
क्या पता मैं मेरठ में रहता हूँ, ये दूर हो या इंडिया से अलग भाग है कोई, तो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं। तो और यार मुझे जहाँ तक याद आ रहा है प्रवीण की 2012 से आपके खिलाफ हवा बहना शुरू हुई थी और तब आपकी बड़ी मदद रोहित शर्मा ने की थी। कितना सच है ये? नहीं, रोहित मेरा दोस्त है जी। उन दिनों काफ़ी मैं परेशान भी था कि चलो भाई आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुआ या किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ा। आपको ध्यान हो मैं जिम विम कर रहा था फुल प्रॉपर, तो सडनली फिर कॉल आई एक कि प्रवीण आप फिट है? मैंने कहा हाँ मैं फिट हूँ। तो फिर आया हुआ, मुंबई इंडियंस के साथ में खेला, अच्छा बॉलिंग किया। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ वो तो हाँ सरेआम बोलता हूँ मैं जी। हाँ, ऐसे टाइम में मदद करना तो इसका मतलब आप जेन्युइन हो। चलिए तो प्रवीण से हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, उनकी गेंदबाजी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से उनके साथ हवा चले इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्रिकेट हवा में खेली जाती है कहना है प्रवीण कुमार का, खासतौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ हवा में ही खिलाड़ी बना दिए जाते हैं, सुपरस्टार बना दिए जाते हैं और उसके बाद जब हवा खिलाफ चलती है तो वो खिलाड़ी कहाँ होता है ये किसी को पता नहीं चलता। बहरहाल प्रवीण, लेकिन भारतीय क्रिकेट में हवा जरूर बदल रही है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे, 8 साल उन्होंने भारतीय क्रिकेट पर एक तरह से कहे राज किया। अब भारतीय क्रिकेट में 2 कप्तान हैं, विराट कोहली टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, 2 अलग अलग पसंद यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा आप देख रहे हैं इसको कि 2 कप्तान हैं? नहीं, अच्छा है। धोनी भाई ने, पहले इनकी बात करता हूँ, धोनी भाई ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम। और उनके डिसीजंस भी कुछ लोग मानते थे कि अजीब कर रहा है, लेकिन जो वो करता था वो उसमें सक्सेस भी प्राप्त की उन्होंने। और बहुत सुलझे हुए कैप्टन है वो अभी भी, और जो बात है वो क्लियर कट है, जो सोच है उनकी वो क्लियर कट है, और ऐसे ही कैप्टन ऊंचाई तक पहुंच सकता है। विराट अच्छा कैप्टन है, टेस्ट मैच में जो कैप्टनसी कर रहा है वो बहुत अच्छी कर रहा है, एग्रेसिव है, नो डाउट। और अब वही देखने को मिलेगा कि कौन कितनी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, कौन कितनी, क्योंकि माही भाई को अब किसी की ये इतनी चाहिए कि ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसी को। धोनी में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग आप देखते थे प्रवीण कि ये मेरे पसंदीदा खिलाड़ी ये रहेंगे और ये पसंदीदा नहीं है तो ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। जो अच्छा था वो खेलो जी, जो नहीं अच्छा वो वेट करो। आपने क्या खराब किया था ऐसा कि आप 3 साल से हवा नहीं चल रही है आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता नहीं उस टाइम मेरी जरूरत थी नहीं थी। जरूरत तो हमेशा प्रवीण, जो विकेट लेता है उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए एक 3 विकेट का हॉल नहीं है इस पूरे वनडे सीरीज में। एक कप्तान के ऊपर तो होता है कि आप अपनी पसंद के खिलाड़ी चुने। विराट कोहली ने किया, उसको चाहिए था हरभजन सिंह आए टीम में। नहीं हो सकता है, बट हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते थे, अपना खेला, खाना खाया, सोए, इधर उधर घूमे, बाकी मुझे तो इतना कुछ ज्ञान नहीं है, इतना मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि हवा बदलने की बात हम इसलिए आपसे बार बार कर रहे हैं कि हवा थोड़ी सी बदली है भारतीय क्रिकेट में, अच्छे साइन है, हवा बदल रही है और प्रवीण कुमार जैसे लोगों पर ध्यान जाएगा, हवा मेरठ भी आएगी। विराट कोहली क्योंकि मेरठ आते रहते हैं और विराट कोहली अब टेस्ट टीम के कैप्टन है। हरभजन सिंह की वापसी हो गई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और आपने भी कहा कि अच्छी गेंदबाजी का इनाम मिला। विराट भी आपके लिए एक मैच विनर गेंदबाज के तौर पे आपको देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा रास्ता बनेगा कि एक कप्तान का ध्यान या जहन में है प्रवीण कुमार? नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भज्जू भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया आईपीएल में। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ प्लेयर्स को आईपीएल के हिसाब से देखते हैं, कुछ प्लेयर को डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो देखते हैं। उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, उन्हें उनका इनाम भी मिला इस चीज़ से, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए प्रवीण की गेंदबाजी के बारे में बात करेंगे। एक यूनिक चीज़ है उनकी गेंदबाजी में जो शायद आपको बहुत कम पता होगा, वो प्रवीण कुमार से जानेंगे। इसके अलावा स्कूल के दिनों में प्रवीण कुमार के टिफिन में क्या कुछ हुआ करता था, इस पर भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रवीण, आपकी गेंदबाजी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं और आपकी गेंदबाजी के बारे में जो सबसे यूनिक बात है कि आप कभी रनअप नहीं लेते, ये कितना सही है? नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कभी रनअप नापा नहीं या लिया नहीं, फीते से ऐसा नापा नहीं है कभी भी, भगवान की दुआ से नो बॉल भी नहीं हुई जी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। नहीं, मुझे गुस्सा आता है गलत बात पे। गलत बात पे? हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी बात के लिए बोल दिया, गलत चीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको बोलना चाहिए, भाई अब तू गलत कर रहा है, ये मत कर।
उसको लोग बोलते हैं अरे ये तो एग्रेसिव है, ये तो कुछ से कुछ बोलता है कुछ। तो यहाँ भी हवा बनाई गई आपने। 110%। एक समय ऐसा भी था कि जब आपके टिफिन में 25 रुपए का भूरा, 25 पैसे का भूरा हुआ करता था, रोटी लेके जाते थे। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था जी। वर्धमान एकेडमी एक मेरठ में स्कूल है। तो अब सब वो लाते थे सैंडविच, ये वो, पता तो रहता था यार ये सैंडविच है। होऊंगा मैं 3rd 4th में होऊंगा, तो अब मम्मी मुझे वो रोटी के बीच में अच्छा सा उसमें देसी घी रहता था बूरा, आप तो जानते होंगे बूरा। देसी सैंडविच हाँ हम लोग बोलते थे। हाँ हाँ, और वो ऐसा लिपट, अब उसे कितना खाया आदमी, अब पूरा हफ्ता वो दोपहर में वही वही वही। सुना है अब आप इंग्लिश खाने की बात कर रहे थे, इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे बचपन की, और अब जब आप बड़े हो गए तो इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि आपको बॉलिंग कोच बनना है। थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत आ गई है। और नहीं, मेरा सपना है कि मैं जो मेरे अंदर कला है भगवान ने दी है, स्किल दी है, वो मैं दूसरों को दे सकूँ, उनकी हेल्प हो सके, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। तो ये मेरा एम है और ये मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो। चलिए 2 सवाल और पीके मैं आपसे करूंगा। एक तो पीके जो फिल्म आई थी लगभग 500 करोड़ कमा गई है, क्या आपको लग रहा है कुछ इसी के आंकड़े तक आप भी पहुंचेंगे वापसी करके? नहीं, चांस ही नहीं है। इतने पैसे कहाँ, हम लोग नॉर्मल खेल रहे हैं, जितना मिल जाए मिल जाए। चलिए पीके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।